योगी आएंगे तभी चलेगी। केजरीवाल भैया दबाव में रहता है, दबाव में। केजरीवाल तो छक्का ठीक है, लेकिन केजरीवाल नहीं ठीक है। ऐसा क्या कह रहे जब तक मोदी है ना, देश सुरक्षित है। जिस दिन ये चला गया देश बिक जाएगा। भाई लेकिन आज मेरी बात को साइन कर देता हूँ, अंगूठा लगा। कुत्ते पालते हैं, शेर पालते हैं। कुत्ते पालते हैं, शेर पालते हैं। लेकिन ये कुत्ता ज्यादा महंगा पड़ रहा है शेर से। कौन कुत्ता? ये शेर कुत्ता महंगा पड़ रहा है? नहीं, कुत्ता कौन है? सुनिए। जिस तरीके से बुलडोजर की सियासत लगातार थमने का नाम नहीं ले रही। अब बुलडोजर .2 का नंबर है। दिल्ली पर जो बुलडोजर है वो अब लगा शाहीन बाग और उधर के आसपास के जो इलाके हैं उस पर खबर आ रही है कि बुलडोजर चलेगा। तो बुलडोजर चलने से आज आम आदमी पार्टी है उसने प्रदर्शन किया, उसके कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। तो ये सारी अपडेट है बुलडोजर को लेकर के। तो लोग क्या सोचते हैं, बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, इस पर हमारे साथ लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? भैया नाम मेरा योगेश है, योगेश यादव। और सर मेरा ये कहना है, मेरी ये राय है कि बुलडोजर चलना चाहिए। जहाँ भी जितना भी अवैध निर्माण हो रहा है या अवैध कॉलोनियाँ हैं, गैर कानूनी जितनी भी जगह है, बुलडोजर चलना चाहिए। और जितने भी इसमें असामाजिक तत्व हैं, लोग हैं जो यहाँ पर आके बस जाते हैं, जैसे रोहिंग्या लोग हैं या जितने भी देश विरोधी ताकत हैं, देशद्रोही लोग हैं, सब आ जाते हैं। तो बुलडोजर चलना चाहिए और ऐसी कॉलोनियों को, ऐसे अवैध निर्माण को, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। आप बताइए बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? शाहीन बाग बिल्कुल बुलडोजर बहुत जरूरी है चलना, क्योंकि जो अवैध निर्माण है, आप जा रहे हैं, आप दिल्ली की कंडीशन देखो, जगह जगह जाम लग रहा है। क्यों जाम लग रहा है? जाम सिर्फ इसलिए लग रहा है कि वो रास्ते क्लियर नहीं है, लोगों ने अवैध कब्जा करके रख लिया है। अब फिर दिल्ली का ट्रैफिक है, लोग अपनी गाड़ियां कहाँ पार्क करें? आपने कोई व्यवस्था तो की नहीं है। दिल्ली सरकार इतने दिनों से काम कर रही है, लेकिन उसने कोई ऐसी व्यवस्था समुचित नहीं की है कि जिसके कारण पूरा ट्रैफिक एक साथ निकले। तो ये बुलडोजर क्या शाहीन बाग और जहांगीरपुर ऐसी ही जगहों पे चलेगा? अमन और अब्दुल्ला और आजम के यहाँ ही चलेगा, अमन के यहाँ नहीं चलेगा? नहीं, ये तो गलत है। चलना तो सभी के यहाँ चाहिए। तो यही तो विपक्ष कहता है कि मतलब एक माइनॉरिटी को टारगेट कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक माइनॉरिटी को कोई टारगेट नहीं कर रहा। अगर एक माइनॉरिटी को टारगेट करना होता तो आप सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सामने जाइए, वहाँ पे आप देखिए ना, वहाँ पे अब मुझे कहना नहीं चाहिए, यहाँ पे एक मस्जिद है, अब मस्जिद के कारण आधी उसकी दीवार रोड पे है। तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। और यूपी में योगी जी ने जहाँ मंदिर हुए, मंदिर को भी एक किनारे करवाया। आम पब्लिक की जो संपत्ति है वो उसका पहला हक है। देखो आप कह रहे हो ना कि एक माइनॉरिटी को या एक समुदाय को शाहीन बाग ही क्यों? अगला शाहीन बाग का मतलब नहीं होता है, मतलब होता है गैर कानूनी और कानूनी। जहाँ भी अवैध निर्माण है, यूपी में सबसे पहले एक बुलडोजर कहाँ चला था? बिकरू कांड पे चला था, विकास दुबे पे, स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, यूपी में जहाँ भी गलत है, अभी बीजेपी नेता था, उसके आवास पे उसकी जितनी भी लीगल जमीन थी उस पे चला था। ऐसा कुछ नहीं है, ये सोच बना दी गई है, ठीक है? ये देश को तोड़ने की साजिश है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि देखो इन क्या कहते हैं, जितनी भी इन चीज़ों की बात है, ये भ्रमित किया जा रहा है जनता को। तो बुलडोजर के रास्ते कौन भ्रमित कर रहा है? बुलडोजर के रास्ते ये भ्रमित कर रहे हैं विपक्ष वाले बीजेपी को। बुलडोजर एकदम सही चल रहा है। जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ थी, कांग्रेस क्या करती थी? ऐसे अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियाँ बसाती थी, ठीक है? उनका यही काम था। आज गाजियाबाद में 309 कॉलोनी है, जो कि अभी एक डाटा आया, 309 कॉलोनी है जो कि अवैध है, ठीक है? और उसमें से उसके क्या कहते हैं, उसे हटाया जा रहा है। अवैध कॉलोनी का मतलब है जैसे रेलवे की ज़मीन पे हो, ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पे हो, और जगह जगह ऐसी जगह हो, तो ये अवैध है। इससे क्या होता है? देखो रेलवे की ज़मीन पे होगी तो दिक्कत होगी, ग्रीन बेल्ट पे होगी, ग्रीन बेल्ट पे देखो रास्ता नहीं रहेगा, जाम लगेगा, एक्सीडेंट होगा। तो ये सब चीज़ें सही हैं, इन्हें पहले ही नहीं करना चाहिए था। ये अवैध निर्माण पहले ही नहीं करवाना चाहिए था। उस टाइम ही ये करवाया किसने है? करवाया तो कांग्रेस ने करवाया, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने जितना खराब किया है देश को, और उतना ही ये सही करने में बहुत टाइम लग रहा है, और लोग सही नहीं होने दे रहे हैं। भाई तुम अवैध कॉलोनियां बसवा रहे थे, कहते हैं 70 साल बेमिसाल। वो कहते हैं 70 साल कहने को तो कुछ भी कह दो। तो इस देश में हर व्यक्ति के पास रोजगार होता, हर व्यक्ति के पास काम धंधे होते। 70 साल में किया क्या है कांग्रेस ने? आप हमें बताइए। 70 साल में सिर्फ कांग्रेस ने देश को बनाया और क्या किया? ना, सिर्फ खाने की राजनीति की है, लोगों को जातियों में बांटने की कोशिश की है, और देश का बंटवारा करने में सबसे बड़ा जो रोल है एक, वो कांग्रेस का है। वो तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और ये बीजेपी वाले सिर्फ कहते हैं कि बीजेपी वाले धर्म में बांटते हैं। बीजेपी ने कभी किसी को धर्म में नहीं बांटा है। आप चले जाओ गुरुद्वारे में तो वहाँ पे भी हिंदू ही मिलेगा। आप बीजेपी ने कभी लोगों को बांटा नहीं है, बीजेपी ने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया है। ये क्यों भूल जाती है कांग्रेस? कांग्रेस ने तो बांटा है। आज अगर कांग्रेस ने नहीं बांटा होता तो हिंदुस्तान पाकिस्तान
हिंदुस्तान नहीं बंटता, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बंटता, लोगों को अपने आसियाने नहीं छोड़ने पड़ते, लोगों को अपनी जर जमीन नहीं छोड़नी पड़ती। देखो आप माइनॉरिटी की बात कर रहे थे, आप यूपी में जाइए, ठीक है, जितनी सुरक्षित वहाँ पे मुसलमान लोग हैं, माइनॉरिटी है उतना कहीं नहीं है, ठीक है, और जितना दिया गया है, जितनी भी सुविधाएं आई हैं, जितनी भी योजनाएं आई हैं, सबसे ज़्यादा इन्हें मिली है, ठीक है, हर चीज़ से लेके। अब एक बार बताओ, आप कह रहे हो बीजेपी वाले दंगे कराते हैं, मध्य प्रदेश यूपी में हम नहीं भैया कह रहे हैं, हमारे ऊपर ना फंसा देना कि बीजेपी कह रही दंगे कराते हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। नहीं, लोगों की तरफ से आप ही कह रहे हो ना। अरे हम नहीं कह रहे हैं, कहते हैं कि बीजेपी जो है नफरत के बीच में। नहीं, यूपी की बात बताओ ना, 5 साल में एक दंगा बता दो, बताओ दंगा। यूपी सबसे ज्यादा सुरक्षित है, यूपी इस टाइम, ठीक है, कोई भी इतनी सी बदमाशी नहीं, गुंडागर्दी नहीं, सब खत्म। जो बदमाशी कर रहा है भगवान के पास जा रहा है वो, ठीक है। और माइनॉरिटी की बात रही तो अभी देखो जो राशन मिल रहा है, ठीक है। दिल्ली में ये दिक्कत है ना, कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है पुलिस, तो केजरीवाल जी कुछ कर नहीं पाते हैं, नहीं तो आपको सिक्योरिटी भी बढ़िया से चकाचक देते हैं। देखो यार, सिक्योरिटी देने की पंजाब में दे लो ना, पंजाब में तो अरे पंजाब में तो आप सरकार बनाई है, पंजाब में तो सरकार बन गई है। आज देखो ना वहाँ पे कितना ड्रग्स आ रहा है, कितना 2 नंबर का काम चल रहा है। आप पंजाब का हाल देखो ना, 14 किसानों ने फांसी लगाई, केजरीवाल जी ने सीधा घोषणा की थी 1 अप्रैल से कोई किसान फांसी नहीं लगाएगा। 14 किसानों ने फांसी लगाई, आप कैसे कह रहे हो? क्या कह रहे पर्सनल इशू होगा, किसान थे, जितने लोगों ने फांसी लगाई है वो किसान थे। केजरीवाल जी कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, सत्ता उसे बेहतरीन तरीके से घुमाना जानती है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सरकार से ज्यादा चर्चा रही बुलडोजर की। उसके बाद बात आती है मध्य प्रदेश की, वहां भी दंगे हुए, बुलडोजर उभरा। फिर आता है राजधानी दिल्ली, वहां भी बुलडोजर उभरा, और अब एमसीडी के द्वारा बुलडोजर को शाहीन बाग में लाने की कोशिश की जा रही है। मुद्दे को कैसे घुमाना है वो पत्रकार और सरकार बेहतरीन तरीके से जानती है। पागल कौन बन रहा है? आम जनता। कैसे, मतलब कैसा घुमाना? तो ऐसे घुमाना, मुद्दे से घुमाना। कैसा मुद्दा घुमा? बुलडोजर अगर अधिकमण पे चलता है तो मुद्दे से कैसे डाइवर्ट होना? नोटिस दी जाती है, कहीं भी अगर झुग्गी को हटाना है या अननेसेसरी चीजों को हटाना है, 30 से 15 दिन की नोटिस दी जाती है। कई बार जहांगीरपुर में नोटिस दी गई थी, जहांगीरपुर में अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं दी गई थी, डायरेक्ट चलाया गया था, जिस पे अभी चल रहा है, केस चल रहा है आपके पास। तो ऐसी में समस्याओं को बड़ा समस्या नहीं बनाना, समस्याओं का समाधान चाहिए, और चौथे स्तंभ को भी इसमें बराबर आना पड़ेगा, जो कि नहीं आ रही है। कैसे नहीं आ? कहाँ से सोल्यूशन ढूंढे? गंभीर मुद्दा था आज का, जो मुद्दा यहाँ था गंभीर था। 4 कम्युनिटी को बैठा के शुरू कर दिया चर्चा। आम जनता भी तो कहीं थी, कितनी बार पत्रकार आया खुद उसके पास। MAGMC से मैं खुद स्टूडेंट हूँ, कर रही हूँ, लेकिन वर्तमान में जो 4th पिलर कर रहा है वो कहाँ तक सही है? तो लेकिन करना तो आपको भी वही पड़ेगा कुछ। तो वही तो हम कर रहे हैं, बदलाव हम ही से चलेगा। चंद बच्चे हैं जो कर रहे हैं, और बाकी सब तो ऐसे खेले जा रहे हैं, बाकी राधे राधे। फिर आप कैसे? अरे भाग गई, देखिए भाग गई हैं, सवालों का जवाब दिया बिना। आप बता दिया कि हम खुद ही एंकर हैं, लेकिन सवालों का जवाब ही नहीं था, भाग गई हैं। क्या लगता है भैया, बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? चला दीजिए, चला दे, पूरी पब्लिक मार दीजिए, पूरी पब्लिक मार दीजिए, दुनिया पलट दीजिए, दुनिया पूरी पलट दीजिए। पलट दे तो फिर कोई बचना नहीं चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए, सारा उलट पलट कर दिए, क्योंकि दुनिया खराब हो चुकी है। दुनिया खराब हो चुकी है भैया, इनकी जरूरत पहले इनकी क्यों खराब हो? आप बोल कह रहे हैं ये सृष्टि खराब हो, कह रहे हैं अब दुनिया जीने के लायक नहीं, दुनिया खराब हो चुकी है। क्या होता है जब व्यक्ति का जो आत्मविश्वास टूट जाता है, जब व्यक्ति का आत्मविश्वास अंदर से टूट जाता है, वो दिल्ली में रहते क्या है, दिल्ली में रहते रहते लोगों का अंदर से आत्मविश्वास टूट गया है। क्यों? उनके पास फ्री की बिजली है, फ्री का राशन है, फ्री का सब कुछ है। अब उनका आत्मविश्वास कहाँ से जागे? आप बताओ ना। गरीबों की मदद कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? कौन से गरीबों की मदद हो रही है? मदद कैसे हुई? कैसे बताइए, बताओ। अरे यार पीछे से बोलना, आप बताओ कैसे गरीबों की मदद हो रही है? गरीबों की मदद कैसे हो रही है? मदद सिर्फ उनकी हो रही है जो बाहर से आके बसे हुए हैं, और वो हिंदुस्तान इस हिंदुस्तान की जमीन के भी नहीं है। कहाँ से आ गए साहब? रोहिंग्या आ गए हैं, बांग्लादेश। आप आज दिल्ली के हर मेट्रो स्टेशन में जाओ, वहाँ पे आपको पहनावा पता चल जाएगा, उनका बोलचाल पता चल जाएगा, उनका रहन सहन पता चल जाएगा साहब। हम उन्हें क्या करते हैं 20-25, और हाँ, उनकी जो महिलाएं रहती हैं वो घरों में जाती हैं, कुछ दिन बाद क्या करती हैं, उस घर का पूरा माल साफ। अच्छा, हाँ, ये दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन हाँ कोई मीडिया इसको दिखाना नहीं चाहता है। पर्सनली मुद्दा हो जाता है। ये पर्सनली मुद्दा कहाँ से हो जाता
जाता है साहब, ये आम जनता का मुद्दा है। आपको क्या लगता है, सुन रहे हैं बड़ी देर से? शराब खोज रहे हैं, एक पे एक फ्री शराब खोज रहे हैं। कल से नहीं मिल रहा है, परसों भी ट्राई किए, कल भी ट्राई किए, आज भी नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको कि ये जो अब शाहीन बाग का नंबर है शायद बुलडोजर का चलना चाहिए? शाहीन बाग का मामला कुछ रही नहीं। बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर यहाँ आवश्यकता है योगी बाबा की। एक बार योगी बाबा को यहाँ पे ले आया जाए, बुलडोजर सब जगह चला देंगे। कहाँ पे ले आए? दिल्ली में एक बार बस दिल्ली की कुर्सी पे बैठा दे, उनको पीएम बना दीजिए। योगी बाबा को पीएम बना दीजिए। केजरीवाल नहीं चलवा पाएंगे, केजरीवाल की बस योगी आएंगे तभी चलेगी। केजरीवाल भैया दबाव में रहता है, दबाव में। केजरीवाल तो छक्का ठीक है, लेकिन छक्का ठीक है लेकिन केजरीवाल नहीं ठीक है। ऐसा क्या कह रहे हैं? हाँ जो बताएं आपको। हाँ बड़ा भड़क गया। बस अब ज्यादा नहीं बोला। अरे बता दीजिए तो आप पत्रकार हैं, आपको मालूम है, मीडिया में इतना आपको मालूम है। वो तो बोलते अच्छा कुछ और है, करते कुछ और है। क्या बोले हैं? अब हम नहीं अरे बोलते। बता दीजिए। अब रहने दो ना। केजरीवाल से गुस्सा आ गया। केजरीवाल से काफी नाराज है, कल से ही परेशान हो। एक पे एक फ्री करके बाकी को लॉलीपॉप दे रहे हैं चुनाव भर। चलिए ये लोग और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है बुलडोजर शाहीन बाग में अब जो कहा जा रहा है अवैध अतिक्रमण पे चलना चाहिए कि नहीं? क्या अतिक्रमण है तो चलना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं चलना चाहिए। 100 बात होगी, एक बात। अच्छा ये बताइए, और विकास की बात करो यार मेरे भाई, विकास का हुआ कहाँ है नौकरियाँ? अच्छा दिल्ली में जो नौकरियाँ कहाँ के रहने वाले? हम दिल्ली के हैं, आधार कार्ड दिखाऊं? दिल्ली के रहने वाले हैं भैया, तो नौकरी तो कुछ नहीं है, एसी का काम कर रहे हैं, छोड़ दिया ग्रेजुएट हम। हाँ, कोरोना काल में आपका रोजगार कोरोना काल में मेरे भाई आपका रोजगार किसने मारा? मेरी भी नौकरी चली गई है, लगवा दी भैया यार। कोरोना काल में मेरी भी नौकरी चली गई थी। अरे आपका रोजगार किसने मारा? जो केजरीवाल जी ने बाहर के लोग बसाए, उन्हीं ने तो आपका रोजगार मारा है। बताइए, हिंदुस्तान के बाहर का जो लोग आएगा, मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ। आधार कार्ड है? आधार कार्ड क्यों नहीं होगा हमारे? लग नहीं रहे मेरे को, बताओ कहाँ से हो? अरे सारे कार्ड हैं। अरे सारे कार्ड पास, हम तो इस अरे बीच में मत बोलो, पैदा हुए लोग हैं। मत बोलो। तो हम भी कहाँ बाहर गए हैं, हम भी तो पाकिस्तान के हैं, हम भी तो यहीं के हैं। देखो इन्होंने बोल दिया ये पाकिस्तान के हैं। रहने वाले तो कह रहे आधार कार्ड है। हम भी तो हैं। तो उसने तेरे से आधार कार्ड मांगा? क्या मांगा? दिखा दे मेरे। भाई साहब ने कह दिया हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं। भाई साहब ये जो केजरीवाल है ना, ये देश को बेच के चला जाएगा। जो देश को बेच के चला जाएगा। ये जो मेहनत मजदूरी करके शाम को जा रहे हैं घर हैं और फ्री में माल बट रहा है, कहाँ बट रहा है? किससे आ रहा है पैसा? वो दिल्ली में 2 नंबर की जो दारू बिक रही है, केजरीवाल जी कहते हैं हमारे भाई साहब मैं पूरी बात करना नहीं चाहता, यहाँ भी वो हो जाएगा। कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, अपनी बात रखिए, कुछ नहीं खराब। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, जो फ्री का माल होता है ना, फ्री का माल होता है वो सारा खराब होता है। आप फ्री में काम कर लोगे? कहीं कर लोगे? पहले हाँ या ना जवाब दो। अरे फ्री में क्या काम करेंगे भैया, सुबह शाम तक पसीना बहाएंगे क्या? फ्री का माल लोगों को चाहिए, घर बैठे बैठे बसें फ्री चाहिए, लाइटें फ्री चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, पानी फ्री गरीबों की चाहिए। मदद कर रहे हैं ना, हैं? गरीबों की मदद। ये तो मोदी है, मोदी। मेरी बात सुनो, पीछे मैं आया जयपुर से पहले आते थे लोग, वहाँ टॉयलेट में बैठे होते थे पटरियों के किनारे। अब सारे उठ के भाग गए हैं। कहाँ चले गए हैं वो? शौचालय बना दिए हैं, घर में बैठ के करो। हैं? वो पटरियों के किनारे लाइन लगी होती थी, पूरी चूहे घूम रहे होते थे पटरियों पे। लेकिन आज जो बुलडोजर की वो आ रही है कि अब शाहीन बाग वगैरह में बुलडोजर चलेगा, तो आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन कर रही थी, ये बुलडोजर नहीं चलना। भाई साहब आप और 2-4 साल बाद आम आदमी पार्टी आम 200 रुपए भी किलो हो रहा है, फिर भी लोग रह रहे हैं। अब नींबू कहता है मैं क्यों पीछे रहूं? नींबू भी चौड़ा हो रहा है। नींबू भी 250 रुपए किलो है इस टाइम। फिर तो क्या बुलडोजर चलना चाहिए? हाँ जी, बुलडोजर चलना चाहिए। जो नजायज जगह वहाँ चलना चाहिए, जो नजायज है वहाँ चलना चाहिए, जो जायज है वहाँ नहीं चलना चाहिए। कहते हैं मुस्लिमों को टारगेट किया। किसको? मुस्लिमों को टारगेट। चाहे जो भी, मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं पूरी बात करना नहीं चाहता। करिए ना, करिए ना। मैं आपको बता रहा हूँ, बात जब तक आदमी नहीं रखे। भाई हम तो 2 पैदा करेंगे, वो 10 करेंगे, कहाँ जाएगा देश? टैक्स पेयर ये है, कहाँ जाएगा देश? ये है। 20,000 तो कल टैक्स भरा है, किसके खाते में गया वो? किसके? जो 20,000 मैंने भरा है, अगर मैं ना भरता, मैं तो घूम के आता बॉम्बे। वो किसके खाते में गया 20,000 रुपया? या लोग दुनिया भर रही है, कहाँ जा रहा है वो? कहाँ जा रहा है? ये केजरीवाल अब पंजाब में चला गया, फिर कहेगा मैं हिमाचल में जा रहा हूँ, फिर कहेगा मैं गोवा में जा रहा हूँ, है पल्ले कुछ नहीं।
तो बुलडोजर कार्रवाई सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो बताया जो जायज है वो जायज है, जो नाजायज है नाजायज है। कहा यह जाता है कि सिर्फ शाहीन बाग और जहांगीरपुर ऐसी जो माइनॉरिटी, ये तो नाम लिए जाते हैं, इनके नाम ही ऐसे ना, जहांगीरपुरी होगी, शाहीन बाग हो गया, ये तो नाम लिए जाते हैं। अब तिलक नगर में भी हुआ था, उसका नाम वहाँ क्यों नहीं आप नाम ले रहे? तिलक नगर में हुआ नहीं हुआ, नाम लिया आपने एक बार भी? ऐसे कोई चक्कर नहीं है। जब तक मोदी है ना, देश सुरक्षित है। जिस दिन ये चला गया देश बिक जाएगा। भाई लिख ले आज मेरी बात को, साइन कर देता हूँ, अंगूठा लगा देता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी पेट्रोल हो गया, क्या हो गया पेट्रोल? कह रहे इतना महंगा हो गया, भरवा नहीं पा रहे हैं। बियर 200-250 रुपए की हो रही है, वो नहीं है। आओ बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो भाई मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब जी ने बड़ी अच्छी बात बोली। पेट्रोल महंगा तो क्या हो गया, सही बात है भाई, 110-120 रुपए भी अगर हो गए पेट्रोल का क्या हो गया। हम लोग पहले अरे नहीं, कांग्रेस के टाइम 78 रुपए पेट्रोल था, 78 रुपए। आज ये देखो, अगर कांग्रेस होती तो क्या पता 200 रुपए भी हो जाता। नहीं तो भाई, तो अरे 300 भी हो जाता तो दिक्कत क्या थी? पहले हम लोग कार से चलते थे, पैदल चल लेंगे, वही तो बात है। अरे हम लोग दिल्ली से नोएडा तक पैदल नहीं जा सकते क्या यार? नहीं, साइकिल से क्या, पैदल चल लो। नहीं, पहले एक घंटे लगता है ना दिल्ली से नोएडा जाने में कार से, तो क्या हो गया, तीन घंटे चल लो। अरे भाई थोड़ा सा जल्दी बन रही है, अपना आराम से जाओ। अरे मेट्रो बन रही है, मेट्रो से और ज्यादा नॉइस पोल्यूशन हो गया, बहुत ज्यादा नॉइस होगा। अरे आप लोग तो बेकार में ही यार नहीं, और सुनिए तो, और गैस अगर महंगे हो गए तो आप लोग को क्या दिक्कत है? पहले जमाने में लोग क्या लकड़ी वगैरह नहीं काटते थे? अरे आप लोग पेड़ उगाओ यार, कम से कम 5-6 साल वेट करो, पेड़ उगाओ, लकड़ी काटो, उसको जलाओ, गैस की क्या जरूरत है? अच्छा ये बताइए, उपवास कर रहे हैं कि मतलब कि सही की बात कर रहे हैं? अरे बिल्कुल सही कर रहे, तुम लोग ने तो मजा कर लिया भाई। शेर पाला है तो खर्चा तो हो गई। शेर ने अपने अरे शेर ने अपनी जेब में थोड़ी रखा है। सुन तो लो। अरे मोदी जी कहीं प्रचार में जाते हैं, वहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, तो क्या हो गया देश के? आप लोगों ने कर रहे हैं, अरे वो 10 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। शेर पाला मोदी जी, कुत्ते पालते, शेर पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, शेर पालते हैं। लेकिन ये कुत्ता ज्यादा महंगा पड़ रहा है शेर से। कौन कुत्ता? ये शेर कुत्ता महंगा पड़ रहा है? नहीं, कुत्ता कौन है? सुनिए, शेर ज्यादा महंगा पड़ रहा है। अरे महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है दुनिया में। कुत्ता तो वफादार होता है। कुत्ता वफादार होता है? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? वफादार होता है। शेर पालोगे तो वफादार बनेगा, शेर पालोगे तो वफादार बने। पालने कुत्ते सीखे हुए हैं। शेर पालोगे तो पालना पड़ेगा, देश बचाना है तो शेर ही पालना पड़ेगा भाई। शेर खा जाएगा। महंगाई कुछ नहीं, महंगाई तो हमेशा खत्म नहीं। इंदिरा की जिंदगी महंगाई की बात कर रहे हो? ये केजरीवाल की योजना है, केजरीवाल की बब्बर शेर है, बब्बर शेर। किसी दिन शेर खा जाएगा शेर। केजरीवाल की योजना है, एक पे एक फ्री, ठीक है? छोटी चीज फ्री कर रहे हैं गरीबों को, छोटी चीज फ्री कर रहे हैं, गरीबों को लालच दे रहे हैं। जिसको 200 रुपए पेट्रोल चाहिए और महंगे शौक है, उसके लिए 2 पेट्रोल पंप हो। मुझे भाई 70 रुपए वाले ही चाहिए, 200 रुपए वाले लगा दो। जिसको 200 रुपए है वो डलवाएगा। 500 रुपए पेट्रोल चाहिए। भाई 500 रुपए बढ़वा लेंगे, मुझे 70 रुपए चाहिए, क्योंकि देश की आबादी अभी 70 से 80% जो गरीबों है, तो गरीब लोग 200 रुपए तो नहीं खरीद सकते। 10 साल पहले नहीं था, 65 तो 10 साल पहले नहीं था। दूसरी बात ये भैया, केजरीवाल छोटी लालच देके शराब पे और क्या कहते हैं पानी बिजली पे गरीबों को लालच देके वोट बैंक की राजनीति बनाते हैं बस, ठीक है? बाकी रोजगार को लेके, किसी भी काम को लेके इन सब पे कोई काम नहीं करना है इन्हें।